शालोम। फिर एक बार आप सबका डेली मन्ना 777 में स्वागत है। जैसे कि हम डेली मन्ना में हमेशा वचन में से हम सीखते हैं, परमेश्वर के प्रकाशनों को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। कल ही हमने वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर मनाया और हमने बहुत सारे बहनों से एकत्रित होकर पूरे देश के लिए प्रार्थना करी। खास करके सब्जेक्ट था ताइवान के लिए प्रार्थना करी हमने। वहाँ के हर एक शांति के लिए, समृद्धि के लिए, सब बातों के लिए प्रार्थना करी गई। तो मैं उस विषय को लेकर के उनके बीच में जो शेयर किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सबके साथ भी इस बात को शेयर कर सकूं। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 33 और 3rd वर्स में लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तो परमेश्वर ही चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, और हम पता है जब तुम मुझे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी जो कठिन तुम्हें लगती हैं ऐसे हेवनली राज, ऐसी बातें, ऐसे सीक्रेट मैं तुम पे रिवील करूँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा। तो हमें बहुत अच्छी बात है कि हम उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर, प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातचीत करना, केवल कम्युनिकेशन ही नहीं, परमेश्वर के साथ कम्युनियन करना। अगर हम व्यवस्था विवरण इसका 4था अध्याय और उसके 7वीं आयत पढ़ते हैं तो बड़ी सुंदर है। लिखा है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। जब भी हम उसको पुकारते वो हमारे बिल्कुल समीप होता है। कितनी सौभाग्य की बात है। तो यही चीज़ है। तो हम देखेंगे, आज मैं आपके सामने लाई हूँ पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ्य। क्यों हम प्रार्थना ही करते हैं? क्यों नहीं कॉम्पिटिशन्स रखे? क्यों नहीं स्लोगन कॉम्पिटिशन? क्यों अच्छी दूसरी बातें नहीं रखी? प्रार्थना को ही महत्व क्यों दिया गया? और प्रार्थना लिखा है परमेश्वर समीप रहता है, हमारी विनती को सुनता है। फिलिप्पी 4:5 और 6 में लिखा है कि हम अपने विनती, प्रार्थना, निवेदन धन्यवाद के साथ मेरे उपस्थित किए जाए। जब हम प्रार्थना करते तो केवल अपनी लंबी लिस्ट ना लगाएं, उसमें हमें धन्यवाद का वजन देना है, ताकि वो प्रार्थनाएं परमेश्वर तक ग्रहण योग्य हो सके। परमेश्वर खुश हो जाए कि जब हमने मांग मिला भी नहीं तब भी हम उसको धन्यवाद कर रहे थे। परमेश्वर कहेगा, मुझे अपनी बेटी को, मुझे अपने बेटे को ये बातें देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने मांगने से पहले, मिलने से पहले ही मुझे धन्यवाद दिया है। तो सबसे पहली बात है, उसके बेनिफिट्स को देखते हैं। क्यों हम प्रार्थना को महत्व देंगे, और उसके बेनिफिट्स हम देखेंगे कि हमें क्या फ़ायदा होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। और विभिन्न वचनों से, इतना समय नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम शॉर्ट में केवल मैं पॉइंट्स बताऊंगी। इसके रेफरेंसेस आप ढूंढ लीजिएगा, पढ़िए और तैयारी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, जानिए वचन में से प्रभु प्रार्थना के विषय में हमें क्या कहता है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा था, नॉट ओनली कम्युनिकेशन विद द लॉर्ड, प्रार्थना वो एक कम्युनियन है, उसकी समीपता में रहना। सो हम सब क्या होते हैं, प्रार्थना के द्वारा क्या होता है, हमारी रिलेशनशिप परमेश्वर से स्ट्रांग होती है, हम उसकी उपस्थिति में, उसकी समीपता में बढ़ते हैं। दूसरी बात, हम परमेश्वर को जानने लगते हैं। वो कैसा है? वचन कहते वो विलंब से कोप करने वाला, अत्यंत दयालु, क्षमा करने वाला, ऐसा परमेश्वर है। तो उसके पास जब हम जाते हैं तो हम इसके स्वभाव को नज़दीकी से जानने लगते हैं कि परमेश्वर हमारा कैसा है। परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उसे जानें। हम ऐसे ही नहीं विश्वास करें, हम उसको जान कर उसके ऊपर विश्वास लाने वाले हो सके। और फिर हम छोटे छोटे के बाद जब मुझसे प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या होता है, हम अपने उत्तर पाने के लिए उस पर विश्वास रखते हैं और उस पर रिलाय होते हैं, अवलंबित होते हैं परमेश्वर के ऊपर कि मेरा उत्तर आएगा, मैंने प्रार्थना की है तो मेरा उत्तर ज़रूर आएगा। उसी की तरह हम क्या होते हैं, वी ग्रो और ड्रॉ क्लोजर टू गॉड। जैसे हम अपने फ्रेंड को, किसी को पहचान होती है, फिर हमसे एक मुलाकात में ही सब कुछ नहीं जानते, बार बार जब उससे बातचीत करते हैं, चाहे फ़ोन से हो, चाहे प्रत्यक्ष रीति जाके उससे मिलते हो, तब हम उसको क्या करते हैं, उसको जानने लगते हैं, उसकी और क्लोज आने लगते हैं और उसके अधिकाई से उसके साथ प्रेम करते हैं, है ना। और फिर हम क्या होता है, कभी कभी जीवन में समस्याएं आती हैं,
हमें नहीं समझ आता, एक चौराहे पे जैसे खड़े होते, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं, तो हमें क्या मिलता है? प्रार्थना से क्या होता है? परमेश्वर की ओर से हमें डायरेक्शंस मिलते हैं। जीवन में हमें एक निर्णय लेने के लिए और एक डायरेक्शंस मिलता है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ से हमें पता चलता है कि प्रभु क्या चाहता है, उसकी मर्जी हम जान सकते हैं। उसी तरह अब क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आते हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, टेस्ट आती हैं, तो उसमें क्या होता है, हम उन बातों के ऊपर सामर्थ बन के, प्रार्थना से सामर्थ पाके उनको सहने की शक्ति हमको मिलती है, उसको ओवरकम करने की शक्ति हमको मिलती है, ताकि हम प्रार्थना के द्वारा परीक्षाओं में ये तो नहीं पढ़ सकें, क्योंकि वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में पढ़ो ही नहीं। इसीलिए प्रार्थना करनी है, फिर इंतज़ार नहीं करना परीक्षा आएगी तब मैं परखा जाऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा। नो, हमें तैयारी के साथ चलना है, जागरूक रहना है और प्रार्थना करते रहना। वचन ने भी कहता निरंतर प्रार्थना करो, उठते बैठते लेटते, हर कभी भी आप प्रार्थना कर सकते हो। ये नहीं कि हमारे यहाँ का डाटा खत्म हो जाता है, इंटरनेट खत्म हो जाए। नो, परमेश्वर का इंटरनेट हमेशा शुरू रहता है और ऐसा कोई उसका समय नहीं है कि यहाँ से इतने समय ही खुदा मिल सकता है, इतने समय ही आप आ सकते हो। नो, आप कभी भी मिडनाइट प्रेयर्स कितने लोग करते हैं, भोर की प्रार्थना करते हैं। दाऊद भी कहता हर करवट हर पहर पे जब मैं जागता हूँ तो मैं तुझे याद करता हूँ परमेश्वर। हमने ऐसा करना है और हम इसी तरह परमेश्वर की मर्जी जानने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं जब हम प्रार्थना में जाते हैं। अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, अपने लिए कोई चीज़, जब किसी को अपना जीवन साथी चुनना है तब भी परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं कि प्रभु मुझे यहाँ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। तो बहुत से जीवन के निर्णयों में हम परमेश्वर की मर्जी प्रार्थना के द्वारा जान सकते हैं और हम उस प्रार्थना के द्वारा हम जान सकते हैं मर्जी, तब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करने के लिए भी हमें प्रार्थना सहायता करती है, उसमें उत्तर हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने लगते हैं। आपको एली की और शमूएल की कहानी पता है। जब छोटा था लड़का, शमूएल ने कभी आवाज़ नहीं सुनी परमेश्वर की, लेकिन एली परमेश्वर की आवाज़ जानता था। जब शमूएल को आवाज़ पुकार रहा था परमेश्वर, वो बार बार दिन रात वो एली की आवाज़ सुनता था। उसने कहा किसने पुकारा? एली ने पुकारा होगा। क्या आपने पुकारा मुझे? क्या आपने मुझे आवाज़ लगाई? उठ उठ के बार बार 3 बार जाता है। एली समझ जाता है मैं तो नहीं पुकार रहा हूँ, क्या परमेश्वर आवाज़ आ रहा है? और परमेश्वर की आवाज़ और परमेश्वर का बोलने का तरीका, परमेश्वर का समय वो जानता था एली। उसने कहा अगली बार जब तुझे आवाज़ आए तो बोलना, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। और हम जानते हैं शमूएल से जब परमेश्वर बातचीत करता है ना, सब बताता है और उसको चुन लेता है, उसकी उपस्थिति में वो रहा, मंदिर में रहता था उसके साथ और उसको बड़ा भविष्यवक्ता बनाया इज़राइल का। देखिए, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लगते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाता है, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है। दाऊद ने भी दिन रात परमेश्वर का भजन गाया, भजन हमारे लिए लिख के छोड़े और परमेश्वर ने उसके लिए एक रिमार्क दिया, मैन अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे मनुष्य मिल गया है। क्या मेरे और आपके लिए ऐसा रिमार्क चाहिए? तो हमें बहुत अधिक परमेश्वर के समीपता में प्रार्थना के द्वारा हम उसके और नज़दीकी में जा सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना क्या है? विजय लाती है। प्रार्थना क्या करती है? चंगाई लाती है, चमत्कार लाती है, हमारे जीवन में हर सिचुएशन में बदलाव लाती है। धन्यवाद हमारे जीवन से निकल सकते जब हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं। और साथ ही साथ लिखा है प्रेरितों के काम में, क्या लिखा है? पवित्र आत्मा उन्होंने पाया। जब वो प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो गए तो पवित्र आत्मा उन पर आया, परमेश्वर ने उनसे बातचीत करी, उनको सामर्थ से भरा। हम चाहिए प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा को हम पा सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, अपना सहायक मांग सकते हैं, पिता परमेश्वर के प्रेम को हम जान करके उसकी उपस्थिति में बैठ सकते हैं। हमें परमेश्वर की धन्यवादी बनना है, परमेश्वर की हमेशा संगति में चलने की कोशिश करना है और परमेश्वर से प्रेम दर्शाना है। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर मुझे और आपको हमेशा अपनी बातों में, अपने हर बात में वह हमारी अगुवाई करेगा। कोलोसियों 1:3 में लिखा है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं भी इस विषय को आपके साथ शेयर करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मैं इसको शेयर कर सकी।
ताकि आपका विश्वास परमेश्वर से बढ़े। आप हर निवेदन को प्रार्थना के साथ लाए और परमेश्वर की संगति में एक आत्मा होकर के उसकी मर्जी को जाने, अपने जीवनों को में सामर्थ्य और उन्नत हो, बहुतों के लिए आशीष बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।